नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। रोहिणी में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। चीन में फैले नए वायरस को लेकर भारत सतर्क, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की संयुक्त निगरानी समूह की बैठक। महाकुंभ के लिए सज गई प्रयागराज की धरती। 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के जमावड़े में साधु संत और श्रद्धालुओं का आना जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा कर्मियों से भरी बस में धमाका, 8 की मौत, 40 से अधिक गंभीर रूप से घायल। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सिडनी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 162 रन का टारगेट। लक्ष्य का पीछे करने उतरी कंगारू टीम को लगे शुरुआती झटके। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित करने की दिशा में गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ये करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। अब दिल्ली से मेरठ जाना अधिक सुविधाजनक होगा। दिल्ली की आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन ये पहली कनेक्टिविटी होगी। मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखेंगे। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। रोहिणी में 185 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। भुवनेश्वर में आगामी 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 50 से अधिक देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये प्रवासी भारतीयों के लिए चलाई जा रही एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो करीब 3 सप्ताह तक भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति चयनित प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी करेंगी। चीन में पिछले कुछ सप्ताह में श्वसन संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रभाग और अस्पतालों के विशेषज्ञ शामिल थे। विस्तृत चर्चा के बाद और वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि इस मौसम में चीन में फ्लू होना सामान्य है। हालांकि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से
चीन की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विभाग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्थिति के बारे में समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है। उधर अस्पतालों के चिकित्सकों ने भी पुष्टि की है कि अपेक्षित मौसमी बदलाव के अलावा पिछले कुछ हफ्तों में भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत के 2 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित कई प्रमुख भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक करेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में पल्लदम पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। उनकी पहचान रावन अली, हरीरुल इस्लाम, रहमान, सोहेल इस्लामी, सबीपुल इस्लाम और अब्दुल हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद सभी को चेन्नई की पुझल जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल शाम 6 बजे मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त हमला किया जब वो एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए निकले थे। 4 जिलों की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम दक्षिण अबुझमाड़ के घने जंगलों में नक्सल विरोधी सर्च अभियान पर निकली थी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए रेलवे 13,000 रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें 3,000 विशेष रेलगाड़ियां होंगी। ये रेलगाड़ियां महाकुंभ के दौरान 50 से अधिक दिनों तक चलेंगी। इनमें मेले के बाद 2 से 3 दिन भी शामिल हैं। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में हुए आत्मघाती बम धमाके में 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला तुर्बत के ढांग क्षेत्र में हुआ। फ्रंटियर कोर के अर्धसैनिक बलों को ले जा रही एक बस बंदरगाह शहर कराची से दक्षिण पश्चिमी तुर्बत शहर जा रही थी, जब शहर से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में इसे निशाना बनाया गया। और सिडनी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 162 रन का लक्ष्य रखा है। आज मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय बल्लेबाज इस स्कोर में ज़्यादा रन नहीं जोड़ सके और टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। और इससे पहले भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 181 रन ही बना सकी थी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।